जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपको हनुमान जी की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो संबंध अगर थोड़ा सा भी विच्छेद हो रहा है, कुछ भी बिगड़ा हुआ है, तो आपको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। और वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पुरुषार्थ है या फिर आपका जो एक्शन लेने का तरीका है, आपका जो अप्रोच है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने खुद को ठीक नहीं रखा, अगर आपका अप्रोच सही नहीं निकला, आपके अंदर ये भावना नहीं जागी कि ये संबंध हमारा है, ये घर हमारा है, ये पार्टनर हमारे हैं, और उस तरीके से अगर आपने ठीक से हैंडल अगर नहीं किया, तो ही सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल होती है। अदरवाइज यहाँ कुछ भी डामाडोल नहीं होता। आपके पार्टनर सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, पर वो जो मिस करते हैं वो है आपका एक अप्रोच, जहाँ पर आप एक्शन में होते हैं, आप कुछ बोलते हैं, आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो समझदारी होती है किसी भी चीज़ को संभालने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको हनुमान जी की शरण में होनी चाहिए और आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि ये संबंध, ये कनेक्शन जो है वो अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा। इसको जानबूझ करके ख़राब आपको नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप जानबूझ करके अपने रिलेशन को ख़राब करते हैं निगेटिव सोच करके। जब आपके साथ हनुमान जी हैं, तो भगवान जी को भी वो डिप्रेस नहीं होने दिए थे। जब भगवान पर इतना बड़ा संकट आया था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोचता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। भगवान वो है, लेकिन भगवान को भक्तों की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि वो भगवान, कोई भी व्यक्ति अगर महान है, तो महानता हम बोलते हैं ना कि आप जब तक हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वैसे ही भक्ति में जो श्रेष्ठ है, किसी पर्टिकुलर गॉड की भक्ति में जो श्रेष्ठ हैं, उनका हाथ अगर आप पकड़े हुए हैं, तो आप भक्ति के पद से नहीं गिरेंगे। क्योंकि इस कलयुग में जो सबसे खतरनाक काम हो सकता है, वो है आपके संस्कार का बिगड़ना, आपके ऊपर निगेटिविटी का हावी होना, और खुद के विरुद्ध ही अपने आप को कर लेना। तो अगर हनुमान जी का हाथ आप पकड़े रहेंगे, तो भगवान जी आपको कभी भी भक्ति के रास्ते से नहीं हटने देंगे। और जिसने भक्ति का दामन थाम रखा है, जिसने अपने आप को भक्ति में लगाया है, वो राम जी से दूर नहीं हो सकता। जिसका ये क्लियर उसके दिमाग में है कि हनुमान जी जब तक हमारे साथ हैं, हमें वो हटने नहीं देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये युग बिगाड़ने का ही चल रहा है। तो कम से कम राक्षसी प्रवृत्तियों को अपने आप से दूर रखेंगे हम लोग, तो इतना बहुत है। फिर कैसे क्या करना है वो तो भगवान के ऊपर है। वैसे ही इस संबंध में भी हनुमान जी के ऊपर आप छोड़ दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, और ये सोचिए कि आपका जो काम है, जहाँ पर आपको एक अधिकार दिखाना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके घर में कुछ हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपका है, वो आपको बिलोंग करता है, आपको वहाँ बोलना चाहिए। कहीं कहीं पर हम लोग जानबूझ करके चुप रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्यों बोलें। जब आप सोचेंगे कि पराये का घर है, तो आप वहाँ क्यों बोलेंगे, पर अगर वो आपका घर है, तो आप कुछ कुछ बोल सकते